टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है? देखो टोटल तो ठीक है, टोटल होती ही है, मतलब टोटल होता ही है। इंटरनल मतलब अंदर का मामला है कुछ, और रिफ्लेक्शन आएगी, टकराएगी और जाएगी। तो भाई आ जाओ, पहली बात ये काम जो होगा, पहली बात ये टॉपिक रिफ्रैक्शन का है। किसका टॉपिक है? रिफ्रैक्शन का, ठीक है ना। लेकिन फिर भी बाद में क्या लिखा है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। होगा तो रिफ्लेक्शन ही, पर होगा रिफ्रैक्शन जैसा कुछ। पहले रिफ्रैक्शन देन रिफ्लेक्शन, ठीक है भाई। चलो देखते हैं पहली कंडीशन, कंडीशन नंबर 1 कि ये हमेशा हमेशा डेंसर टू रेयर ही होगा। कंडीशन 1 क्या, कंडीशन ही बस ये है। अच्छा दूसरी कंडीशन अगर तुम कहो तो क्या, कि आफ्टर क्रिटिकल एंगल। ये क्रिटिकल एंगल क्या है, बात की बात है, मतलब लेकिन ये तुम्हें समझ में आ चुका, डेंसर से रेयर ही होगा। रेयर से डेंसर कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? प्रूफ करके दिखाऊंगा, इस बात को समझा के दिखाऊंगा, ठीक है ना। तुम कह दोगी हाँ आप सही कह रहे हो। चलो तो पहले मैं डेंसर ले लूँ इसको, और इसको ले लूँ रेयर। इसको ले लूँ मीडियम नंबर 2, इसको ले लूँ मीडियम नंबर 1। तुम समझ गए ना। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1। ओके भाई, पहली बात एक है तुम्हारे पास नॉर्मल, ठीक है जी नॉर्मल है। मैं तुमसे कहूँ कि कोई रे आती है इस एंगल पे, हाँ जी आती है, देखो ये आई, ये डेंसर है मतलब वाटर कह लो, और ये रेयर है तो एयर कह लो। एग्जांपल, डेंसर से रेयर में जा रही अवे टूवर्ड अवे। ओके ये पहली रे आई थी, और ये पहली का रिफ्रैक्शन हुआ है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन हुआ है, ठीक है ना, रिफ्रैक्शन हुआ है। आपने बोला टॉपिक तो ये है, सुनो जरा। दूसरी रे आती है, आपने कहा ठीक है, थोड़ा एंगल बढ़ा के आई, आपने कहा ठीक है। दूसरे वाली आई, दूसरे वाली थोड़ा सा यहाँ को चली गई, आपने कहा और बढ़िया बात है। अब तीसरे वाले आपने और एंगल बढ़ाया, और एक ऐसा पर्टिकुलर एंगल आया, इसे मैंने बोल दिया 3। कि भाई इस पे जो रिफ्रैक्टेड रे थी वो बढ़ते बढ़ते यहां इसी के साथ ग्रेजिंग करने लगी, ठीक है ना, इसी से मिलके चलने लगी, ठीक है। तो पहले तो रिफ्रैक्टेड एंगल ये था पहले वाले के लिए, दूसरी वाली के लिए रिफ्रैक्टेड एंगल ये था, और तीसरी वाली के लिए रिफ्रैक्टेड एंगल ये है 90 डिग्री। बस इसी तीसरी वाली जितने एंगल से ये इंसिडेंट हुई है, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। कि इस एंगल के बाद क्या होगा, रे ऊपर ही आने लगेगी। आपने जैसे थोड़ा सा और एंगल बढ़ाया, ये 4, और जैसे ही ये यहां तो हो चुकी, अब तो ऊपर ही जाएगी। आपने बोला अब के बाद होगा TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 4 क्या आपको मेरी बात समझ में आई? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तुम TIR समझ गया ना क्या होता है, कि इस मीडियम से इसी मीडियम में रिफ्लेक्शन हो गया, इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, दूसरे में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कह रहे नहीं गई थी, हाँ गई थी। कब? आपने बोला जब एंगल था कम। लेकिन एक एंगल ऐसा आया 3 वाले पे, जिसे बोला हमने क्रिटिकल एंगल, जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हुआ 90, और ये इंटरफेस जो इसका फेस था, ठीक है ना, मीडियम का जो बीच में फेस था, जो कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कि जो अलग अलग कर देता है, 2 मीडियम को सेपरेट कर देता है, वो जो फेस था उसको ग्रेज करके जाने लगी, ठीक है ना, उसके अलावा होने लगी। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया 90 डिग्री हो गया, ठीक है ना। तो कह दो एट IC क्रिटिकल एंगल के लिए एंगल R बराबर कितना होता है 90, और एंगल R क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और उसके बाद जो भी एंगल आएगा, आपने बोला ये जो एंगल आया ये वाला, बिल्कुल ये जितना एंगल होगा उतना ही ये एंगल होगा, क्योंकि ये तो हो गया इंसिडेंट एंगल दैट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, और ये हो गया रिफ्लेक्टेड एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझे कि नहीं समझे? उसके बाद तो रिफ्लेक्शन के लो लगने लगे। तुमको समझ में आ गई बात? पक्का TIR समझ में? ये था आपका TIR। आपने बोला ठीक है, कुछ डेरिवेशन है इसमें? हाँ जी बिल्कुल है। आप मुझे बताओ, मान लो ऊपर तो हो गया वाटर, नीचे हो गई एयर, ठीक है बात मान ली। ऊपर हो गया ग्लास और नीचे हो गई एयर, ग्लास एयर, बस खत्म करने वाला हूं 10 मिनट में। ये हो गया ग्लास और ये हो गया एयर।
ये बताओ, पहले में मैंने वाटर लिया, दूसरे में मैंने ग्लास लिया, वाटर से ग्लास में, वाटर से एयर में आए तो हमें कुछ ना कुछ क्रिटिकल एंगल मिलेगा, और अब जब ग्लास टू एयर आएंगे तब भी कुछ ना कुछ मिलेगा। क्या दोनों केसेस में सेम रहेगा? तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल में कोई ना कोई रिलेशन होगा। पक्की बात है ना? तो टॉपिक का नाम है, बस एक ही टॉपिक है इसमें, रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, तो आप बोलोगे ठीक है जी, ये बताओ रिफ्रैक्शन कहां हुआ था? मैंने बोला रिफ्रैक्शन तो इस सरफेस पे होता है, इस इंटरफेस पे हुआ था। आपने बोला ठीक है, तो अगर रिफ्रैक्शन हुआ कितनी बार? आपने बोला एक सरफेस है तो एक बार ही होगा। तो आपने बोला ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। ओके, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर 1 म्यू 2। अजी नहीं, डेंसर से रेयर में आ रही है। ओके, आपने बोला ठीक है, साइन आई, आपने बोला क्या चाहिए यार भाई, क्रिटिकल एंगल वाला चाहिए। तो आपने बोला ठीक है, आई बराबर कितना है? आई सी। तो आर बराबर कितना होगा? 90। कह दो आर सी 390 गई बेचारी। आओ, तो उसके बाद साइन आई सी अपॉन साइन 90 बराबर 2 म्यू 1। अब मुझे एक बात बताओ, साइन आई से अपॉन साइन 90 क्या होगा? आपने बोला जी कैसी बात कर दी, अपॉन 1, साइन 90 1 होता है, और 1 अपॉन 1 म्यू 2। ओके, तो ये तो म्यू हो गया ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। तो इस हिसाब से साइन आई सी बराबर कितना है? 1 अपॉन म्यू। बस और क्या चाहिए तुमको? म्यू बराबर कह दो 1 अपॉन साइन आई सी। कौन प्रॉब्लम? जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसके लिए क्रिटिकल एंगल उतना कम, क्योंकि साइन आ रहा, ठीक है ना? साइन आ रहा, मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा? क्योंकि सुनो रे, इस बात को कितने बच्चे हजम करते हैं बताना जरा। साइन आई सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई सी, या सॉरी साइन आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, या कह दो साइन थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। समझ में आया ना? जैसे थीटा बढ़ेगा साइन थीटा बढ़ता है। कैसे जी? साइन 0 0, साइन 30 बढ़ा 1/2, साइन 45 1/2 और बढ़ा, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। तो जैसे थीटा बढ़ता रहा वैसे वैसे साइन थीटा भी बढ़ता रहा। लेकिन कोस के साथ उल्टा काम है, कोस थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा। समझे कि नहीं समझे? कैसे? थीटा बढ़ा, थीटा है 0, कोस 0 1, थीटा है 30 √3/2, 45 1/√2, 60 1/2, 90 पे जाकर 0। तो थीटा बढ़ा तो कोस थीटा घटा, थीटा बढ़ा तो साइन थीटा भी बढ़ा, और यहाँ क्या है? साइन थीटा। तो ये तो दोनों डायरेक्ट किए, तो मतलब कह दो ये बढ़ा मतलब वो बढ़ा, ये घटा मतलब ये घटा। तो कह दो अगर मैं किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा उसके लिए क्रिटिकल एंगल उतना कम। समझ में आ गया ना? तो कह दो क्रिटिकल एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। आपने बोला इसका मतलब ग्लास और डायमंड दो अलग अलग मटेरियल है, कौन ज्यादा डेंस है? डायमंड। तो किसका एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल कम होगा? डायमंड का क्रिटिकल एंगल बहुत कम होता है। ठीक है ना? समझ में आ गया ना? तो अच्छा, वाटर और ग्लास किसका क्रिटिकल एंगल कम होगा? ग्लास। वाटर कैसे? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा उसके लिए क्रिटिकल एंगल उतना कम। क्या आपको हमारी बात समझ में आ गई? क्लियर? टीआईआर समझ में आ गया ना? थोड़ी बहुत एप्लीकेशन है, उसके बारे में बात कर लेंगे। ठीक है भाई?